क्लास 10th। आज मेरा टॉपिक है परावर्तन। देखिए, पहले परावर्तन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण, उससे आप लोग बहुत परिचित होंगे। दर्पण उस जानते ही होंगे। सब लोग सुबह उठने से पहले क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं, हम हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये सब हम किससे पता करते हैं कि चेहरा मेरा कैसा लग रहा है? ये दर्पण की सहायता से ही हम लोग पता करते हैं। दर्पण क्या होता है, आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा, जब हम लोग शीशा जिसे बोलते हैं दर्पण को, जो हम देखते हैं, उसका एक तरफ तो जिस भाग से हम लोग देखते हैं उस भाग को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, उस भाग को परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। और उसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है, जिधर लकड़ी लगा रहता है या कुछ भी मतलब पेंट किया होता है, जो पॉलिश वाला सतह रहता है, वो दूसरा वाला सतह रहता है। तो दर्पण की परिभाषा अगर हम जानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई तल जिसका एक तरफ क्या रहे, पॉलिश किया गया रहे, और दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ रहे, उसी को बोलते हैं दर्पण। ठीक है, अब देखिए परावर्तन। अब परावर्तन को समझने से पहले देखिए, परावर्तन सबसे पहले हम बताएं, कोई एक तल जिसका एक तरफ परावर्तक पृष्ठ रहे, दूसरा तरफ पॉलिश किया गया रहे, उसी को दर्पण बोलते हैं। तो देखिए, परावर्तन क्या होता है, जब कोई किरण आएगी, यानी जो किरण आ रही है, उस आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जो किरण आ रही है उस आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और जो किरण वो किरण जो आ रही है जिस बिंदु पे टकराएगी, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, और आपतन बिंदु से जो किरण जाएगी उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, मतलब जो किरण आ रही है उस आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु से टकराएगी उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से जो किरण जाएगी उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए, इस आपतन बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींचते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब। आप लोग अभिलंब की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, उससे पहले ये देख लीजिए परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन क्या होता है, जब कोई किरण आएगी, आने के बाद किसी तल से टकराएगी, टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी को बोलते हैं परावर्तन। मतलब कोई किरण आ रही है, तल से टकराएगी, टकराने के बाद वापस चली जाएगी, उसी को बोलते हैं परावर्तन। अब देखिए, ये जो आपतित किरण है, जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण मैंने बताया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, मैंने इन सब की डिफिनेशन सारी लिख दी है, एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर तल से टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। आपतित किरण की डेफिनेशन क्या है, जो किरण आती है और तल से टकराएगी उसे बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो किरण तल से टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर खींचा गया लंब, उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर आएगी, टकराएगी, उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब तो बता दिया मैंने। आपतन कोण क्या होता है, देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण।
थैंक यू।